हार्डवर्क, डेडिकेशन और प्रॉपर गाइडेंस के साथ सीपीटी एग्जाम में 200 में से 181 मार्क्स हासिल करने वाले निहार खंडेलवाल अभी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं निहार से। हेलो निहार। हेलो। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपका रिजल्ट आया तो आपका कैसा रिएक्शन रहा? एक्चुअली मैंने इतने मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं किए थे, तो जैसे ही मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया कि मेरा क्या रिजल्ट था तो मैं बहुत खुश था कि जितना मैंने सोचा नहीं था, मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मार्क्स आए। तो अपनी सक्सेस का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? ऑब्वियसली विद्यासागर एंड माय पेरेंट्स एंड द फैकल्टीज़ है कि जिन्हें मोटिवेट किया हमें इतने अच्छे रिजल्ट के लिए। और यहाँ पे जो मॉक टेस्ट होते हैं, मतलब जो प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का स्टार्टिंग से, वो मॉक टेस्ट ख़त्म होते होते सारा ख़त्म हो जाता है। तो मेन टेस्ट में भी इतना कोई प्रेशर नहीं था कि नया क्वेश्चन आ गया तो कैसे अटैम्प्ट करेंगे। यहाँ पे हमें पहले से ही गाइड कर दिया जाता है और यहाँ पे फैकल्टीज़ पहले ही बताते थे कि आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, तो कि घर पे जाके सारा होमवर्क तो करना ही है और फिर क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं, थोड़े क्वेश्चन सेलेक्ट कराए जाते हैं हमें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो टीचर गाइड करके बहुत हमारी हेल्प करते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। मतलब वीएसआई की स्टडी के अलावा सेल्फ स्टडी पे भी कितना जोर दिया आपने, वो पूरी बातें आपने ध्यान रखी रिजल्ट को लेकर के? ओके निहार, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सीए इंटरमीडिएट को लेकर आपके क्या गोल्स हैं? सीए इंटरमीडिएट में सबसे बड़ा गोल है एयर लाना, जो हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है। लेकिन अकॉर्डिंगली जब जैसा कि सब कहते हैं और मेरे हिसाब से भी, अगर एयर लानी है तो उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। मतलब आज जो आप मेहनत करोगे ना, उसके फ्रूट्स आपको मतलब बाद में मिलेंगे। तो फिर हमारा बैच चालू हो चुका है, अर्ली बर्ड बैच। तो अभी से हमारी सीए इंटरमीडिएट की कोचिंग चल रही है। अगर बात की जाए कंपटीशन की, तो आपके बैच में वो कितना है? हमारे बैच में अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स हैं जिनकी 12th में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए और उन्हें सीपीटी में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। तो हाँ, कंपटीशन बहुत अच्छा, और कंपटीशन पॉजिटिव वे में क्या ये भी आपको एनकरेज करता है कि आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे कम्पीट करो, आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। कि आउट ऑफ स्टेट भी यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके बैच में? हाँ बिल्कुल, कोटपुतली, जैसे राजस्थान में कोटपुतली से, जोधपुर से, बाकी और साउथ इंडिया से, केरल से आए थे कुछ स्टूडेंट्स, और आई थिंक हैदराबाद से। तो ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स हैं। तो आप उन स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अभी सीपीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सीपीटी की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो जो आपने इंस्टीट्यूट में आप पढ़ के जा रहे हो वो आपको घर पे जाके पढ़ना ही पड़ेगा एक बार, क्योंकि अगर आपने वो नहीं पढ़ा ना तो वो आपको लगेगा कि 1-2 दिन हाँ ठीक है आ रहा है याद, लेकिन वो एकदम से दिमाग से वाइप आउट हो जाता है। और घर पे जाके कम से कम 2-3 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए, और टीचर्स जो क्वेश्चंस दे रहे हैं रेगुलर होमवर्क होना चाहिए, वरना एक बार होमवर्क छोड़ने के बाद वो होमवर्क दोबारा पेंडिंग होता जाता है और फिर वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर बच्चा प्रेशर में आ जाता है। तो रेगुलर होमवर्क करते रहो, जो जैसे टीचर्स बता रहे हैं जो चीज़ें वो सारी करते रहो, तो वी कैन ईजीली गो थ्रू द एग्जाम। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी सीपीटी के लिए और आईपीसीसी के लिए जो अब इंटरमीडिएट हो गया है उसके लिए आपने वीएसआई को ही क्यों चुना? क्या खास मेन फैक्टर इसमें रहा? क्योंकि वीएसआई के पिछले कुछ सालों से रिजल्ट्स मतलब बहुत ग्रो कर रहे थे। हर साल ऑल इंडिया रैंक्स आ रही थी, और फिर मेरे कुछ स्कूल के सीनियर्स भी थे, वो भी यहाँ से पढ़ के ऑल इंडिया रैंक्स लेके आए। तो उनने भी मुझे कहा कि यू शुड जॉइन विद्यासागर, वहाँ पे फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी है और तुम्हारे रैंक आने के चांसेस है, इसलिए। थैंक यू निहार फॉर जॉइनिंग अस।